I am speaking from Newton Study. My name is PN Singh. My qualification is MSc in Mathematics from HD Jain College, Ara. I am going to teach physics of class 9th. Today topic is a ball is thrown vertically upward. A ball is thrown vertically upwards with a velocity u. Calculate the velocity with which it falls to the earth again. It means that कोई बॉल जो है वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में जो है u वेलोसिटी से जो है थ्रोन किया जाता है. On reaching the highest point, the ball returns to the ground. To find with which velocity the ball strikes the ground. It means that कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बॉल जो है वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जो है थ्रोन किया जाता है, फेंका जाता है. ऑन रीचिंग हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद बॉल जो है पुनः रिटर्न होता है. तो वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड से टच करता है, किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर हिट करेगा, वही फाइनल वेलोसिटी जो है हमें फाइंड करना है. यदि कोई बॉल जो है वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद पुनः वो रिटर्न होता है, तो किस वेलोसिटी से ग्राउंड से वो स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, वी हैव टू फाइंड दैट. फॉर ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड्स, फॉर ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड्स, लेट सपोज कीजिए इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को जो है u वेलोसिटी से अपवार्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया जाता है, फेंका जाता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. For the vertically upward motion, the equation of motion is, first equation of motion we know that v is equal to u plus at, but here acceleration is due to gravity is denoted by g. It means that यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है अर्थ के ग्रेविटेशन के चलते है, इसलिए एक्सेलरेशन को g से डिनोट किया जाता है. यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपवार्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसके लिए जो है g का वैल्यू निगेटिव होता है. यदि ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो उसके लिए g का वैल्यू एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव होता है. हेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, then v is equal to u minus gt, because the object is thrown vertically upward, hence the value of g is negative, because when an object is thrown vertically upward, the velocity of the body decreases at uniform acceleration, due to which acceleration is negative. Hence v is equal to u minus gt. v is equal to 0. ऑन रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. हेंस v is equal to 0. Here we put the value of v. 0 is equal to u minus gt. We take gt to left side, we find gt is equal to u. Hence
t is equal to u by g. T is equal to u by g. This is the first equation. For the returning journey, माने ऑब्जेक्ट जो है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब कम बैक होती है, माने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है. इन दिस केस फॉर द रिटर्निंग जर्नी व्हेन द बॉडी फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, रिटर्निंग जर्नी में जब बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय u is equal to v is equal to u plus gt. v is equal to u plus gt. यहां पर जो है g का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है फॉल कर रही है और पर सेकेंड उसके स्पीड में जो है, उनकी वेलोसिटी में जो है यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन हो रहा है. मैंने पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी जो है में जो है इंक्रीजिंग हो रही है. हेंस द वैल्यू ऑफ g इज पॉजिटिव एंड v इज इक्वल टू u प्लस gt. बट u इज इक्वल टू 0. हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है तो उस समय हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा. हेंस u इज इक्वल टू 0. नाउ v इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 प्लस gt और t इज इक्वल टू v बाई g. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन t is equal to u by g. From second equation t is equal to v by g. Hence from first and second equation we get u by g is equal to v by g. g cancel. Hence u is equal to v. Hence u is equal to v. Thus the body falls backward to the earth with the same velocity with which it was thrown vertically upward. It means that जिस वेलोसिटी से किसी बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन करते हैं, सेम उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड के साथ उसी वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी. यदि मान लीजिए कि किसी बॉडी को जो है 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया जाता है, ऑन रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट द बॉडी रिटर्न्स, कम बैक एंड हिट्स द ग्राउंड with the velocity 20 मीटर पर सेकेंड. मैंने जिस वेलोसिटी से किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया जाएगा, उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड के साथ भी स्ट्राइक करेगा. फॉर ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, सपोज कीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. For the vertically upward motion, vertically upward motion के लिए the equation of motion is u v is equal to u minus gt. यहाँ पर g का वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया जाता है. यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी में पर सेकेंड जो है डिक्रीजिंग होती है. इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव होता है. हेंस v इज इक्वल टू u माइनस gt, बट v इज इक्वल टू 0.
ऑन रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, यदि ऑब्जेक्ट जो है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो v का वैल्यू 0 इजकल टू u माइनस जी टी, इम्प्लाई जी टी इजकल टू u, so t इजकल टू u by g. This is the first equation. For the returning journey, when the body falls vertically downwards, रिटर्निंग जर्नी के बाद यदि ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इजकल टू u प्लस जी टी। यहां पर g का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवार्ड्स अर्थ की ओर जो है फॉल कर रही है। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की ओर जो है फॉल करता है तो उसके स्पीड में पर सेकेंड जो है इंक्रीजिंग होती है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। हेंस g का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा एंड v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। u का वैल्यू जो है 0 होगा क्योंकि फाइनल पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसलिए रिटर्निंग जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 होगा। हेंस v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, हेंस t is equal to v by g. This is the second equation. From the first and second equation, we get u by g is equal to v by g, imply u is equal to v. Thus, the body falls back to the earth with the same velocity with which it was thrown vertically upwards. It means that यदि किसी ऑब्जेक्ट को जिस वेलोसिटी से थ्रोन किया जाता है उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड से हिट करेगा। यदि ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रोन किया जाता है तो रिटर्निंग जर्नी में वो ग्राउंड के साथ जो है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है वो हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा। नाउ आई स्टॉप माई टीचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with new topics. At last, I say you must subscribe and like Newton Study if you gain knowledge and complete your syllabus. I assure you, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, definitely you will gain knowledge and you will take enjoy my teaching. Thank you.